दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक जोहार, निष्पक्ष विचार, निडर आवाज। आज की खास रिपोर्ट। खिलाड़ियों के लिए सरकार की पहल प्रशंसनीय, लेकिन कलाकारों की उपेक्षा दुखद। अभिनेता अमन राठौर। झारखंड सरकार द्वारा खिलाड़ियों के हित में खेल नीति लागू की गई है। साथ ही खिलाड़ियों के हित में कई पहल की गई है। छात्रवृत्ति, बीमा, नौकरी सहित कई अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं, जो सराहनीय कार्य है। लेकिन कलाकार और झारखंड संगीत फिल्म उद्योग आज भी उपेक्षित हैं, जिसको लेकर अभिनेता अमन राठौर ने दैनिक जोहार से बात की एवं अपना दुख प्रकट करते हुए विचार व्यक्त किया। अमन राठौर ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा खिलाड़ियों के हित में की गई पहल प्रशंसनीय है, लेकिन कलाकारों की उपेक्षा अत्यंत दुखद है। झारखंड सरकार को झारखंड फिल्म उद्योग एवं कलाकारों के हित में नीति बनाने की जरूरत है, साथ ही विशेष पहल करने की जरूरत है। आइए जानते हैं कि अभिनेता अमन राठौर ने दैनिक जोहार से बातचीत करते हुए क्या कुछ विशेष कहा। देखिए, सर्वप्रथम मैं तो सरकार को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, जो खेल जगत से जुड़े लोग, एक नीति बनाई। निश्चित रूप से इस नीति से यहाँ के खिलाड़ियों का और खेल जगत से जुड़े जो भी लोग हैं और यहाँ के खेल में विकास की एक नई कड़ी जरूर जुड़ेगी। लेकिन दुख होता है, अजीब लगता है थोड़ा सोच कर भी कि देखिए, गवर्नमेंट भी जिसकी भी बनी हो, झारखंड का निर्माण जब से हुआ है तब से यहाँ के सरकार की जो सोच रही है वो यहाँ के कला और कलाकारों के बीच के लिए इनकी सोच आखिरी पायदान पे शुरू होती है। जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद भी कलाकार, यहाँ के कलाकार के बारे में सोचा नहीं जाता है। थोड़ा एक कलाकार होने के नाते हमको दुख होता है, जबकि कला एक इतना बृहद चीज है जिसके माध्यम से आप झारखंड के कला, संस्कृति, यहाँ तक कि यहाँ के भाषाओं को विश्व स्तर पर स्थापित कर सकते हैं। अब हिंदी को ही देख लीजिए, आज हिंदी जो इतनी विकसित भाषा है उसमें कहीं ना कहीं बॉलीवुड और हिंदी सिनेमा का बहुत बड़ा योगदान है। आज हिंदी सिनेमा के वजह से ही हिंदी विश्व स्तर पर अपने आप को स्थापित करने में कामयाब हो पाई है। जैसा कि विभिन्न राज्यों में फिल्म नीति बनी है, झारखंड में भी भाजपा की जब सरकार रही तो फिल्म नीति लागू हुई, चाहे उससे यहाँ के कलाकारों को, जिन कलाकारों को लाभ मिला नहीं मिला। लेकिन फिल्म नीति का अभी की स्थिति क्या है और सरकार से आप क्या पहल करने की अपील करना चाहेंगे? देखिए, पिछली जो नीति बनी थी झारखंड में फिल्म तकनीकी सलाहकार समिति, उसमें तो सबसे बड़ी कमी थी कि उसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो श्री अनुपम खेर जी को बनाया गया, जिनको झारखंड के ग्राउंड लेवल का कोई जानकारी था नहीं। ना यहाँ के कलाकार की स्थिति वो जानते थे, ना यहाँ के कलाकार के बारे में बहुत गहरी सोच या समझ रखते थे। क्योंकि मुझे नहीं लगता, या फिर वो कुछ दिखा नहीं इस काम के लिए उस नीति का जमीनी स्तर पर कोई फायदा यहाँ के फिल्म को, यहाँ के कलाकारों को, निर्माताओं को या फिल्म जगत से जुड़े अन्य लोगों को कोई लाभ हुआ। उल्टा कुछ फिल्में ऐसी बनी जिससे यहाँ के कला, संस्कृति, यहाँ के भाषाओं का कोई मतलब नहीं था और यहाँ के राजस्व को कोई बाहर का आदमी लेके चला गया, जिससे यहाँ के सिनेमा को, ना कला संस्कृति को कोई फायदा हुआ। तो झारखंड सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे फिल्म नीति को लेकर? मैं झारखंड सरकार से अपील करना चाहूँगा कि पिछली सरकार ने जो गलतियां की थी उससे सीख लेकर एक ऐसी स्वस्थ फिल्म नीति बनाई जाए जो कि पूर्ण रूप से यहाँ झारखंड के कला, संस्कृति, भाषा और फिल्म, संगीत, कला जगत से जुड़े झारखंड के लोगों को और यहाँ के कलाकारों को उसका फायदा हो, यहाँ के फिल्म का विकास हो, यहाँ के संस्कृति का विकास हो। फिल्म, संगीत के माध्यम से यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा विश्व स्तर पर पहुँच सके, ऐसी एक स्वस्थ नीति बनाई जाए
और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को उसमें उसका भागीदारी मिले, ताकि वो यहाँ के जो मूल चीज़ें हैं, जो ज़मीनी स्तर की यहाँ की परेशानियाँ, कठिनाइयाँ और जो चीज़ें यहाँ के फिल्म जगत को, कलाकारों को चाहिए, वो चीज़ वो उसमें दे सके। जैसे खिलाड़ियों के लिए बीमा का सुविधा है, उसके अलावा छात्रवृत्ति है, इसी तरह से कई सुविधाएं हैं, तो कलाकारों को किन किन सुविधाओं की ज़रूरत है मौजूदा समय में? देखिए, सबसे दुखद बात कहिए या फिर यहाँ के फिल्म, संगीत, सिनेमा के विकास की जो वर्तमान स्थिति है, उससे यहाँ के जो कलाकार है उसका पोषण भी सही ढंग से नहीं हो पाता है। ग्राउंड लेवल की बात है, कड़वा सत्य है, लेकिन बोलना पड़ेगा कि यहाँ के अधिकतर कलाकार आज रोजी रोटी तक की भी व्यवस्था अपने काम से कर नहीं पाते। कहीं ना कहीं ये हमारे सरकार की कमी है। आज झारखंड बने 22 साल हो गए, लेकिन एक ठोस फिल्म नीति यहाँ नहीं बन पाई। यहाँ के कलाकारों के बारे में सोचा नहीं गया। हमेशा बोले निचला पायदान पर उन लोगों को रखा गया जो कि उन लोगों के साथ अन्याय है। कुछ विशेष अपील करना चाहेंगे कलाकारों से? मैं कलाकारों से विनती करना चाहूँगा कि आप संवैधानिक तरीके से अपने अपने बातों को सरकार तक पहुँचाएं और एक जो भी चीज़ें हम लोगों को चाहिए, यहाँ के कलाकारों को, यहाँ के फिल्म जगत के लोगों को, संगीत कला से जुड़े हर आखिरी व्यक्ति को जो चीज़ चाहिए उसकी अपील सरकार से करें, अपने अपने माध्यम से, जो जिनके पास माध्यम है। और हम तो चाहेंगे इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बने पूरे झारखंड लेवल पर, और सब लोग इकट्ठा होकर एक साथ यदि अपने बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार हमारी बात को सुनने के लिए मजबूर होंगी। क्योंकि देखिए, जब अधिकार मांगने से नहीं मिलता है तो उसको छीनना पड़ता है। तो ये वक्त आ गया है सारे फिल्म जगत, कला जगत से जुड़े लोगों को एक प्लेटफॉर्म में आने का, और उसके लिए मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा, जो जहाँ पे है, जैसे भी है, एक दूसरे से संपर्क करके एक प्लेटफॉर्म में आए और पुरजोर तरीके से अपनी बात रखें कि झारखंड में भी एक फिल्म नीति बननी चाहिए, जिससे यहाँ पे कला, फिल्म, सिनेमा, संगीत और कलाकारों और कला से जुड़े हर लोगों का विकास हो सके।